Hi guys, welcome back to our channel. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया के पीआर के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और आपका जो फ्यूचर प्लान है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का है, तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। जो पीआर का प्रोसेस है, परमानेंट रेजिडेंसी का एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। लुक गाइज, आई एम नॉट एन एजेंट, मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं एक्चुअली। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कैसे कैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की थी। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी और मैं कुछ और भी वीडियोज़ पीआर सीरीज़ को लेकर के बनाऊँगी, सो दैट आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते रहे। अगर एक ही वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ पार्ट्स जो है वीडियोस में बताती रहूँगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में होता है पॉइंट सिस्टम। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जो एक बेसिक बेंचमार्क ऑस्ट्रेलिया ने बनाया हुआ है, जो कुछ पॉइंट्स उसने डिसाइड किए हुए हैं, क्या आप उन सर्टन पॉइंट्स तक पहुंचते हैं, क्या आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं। सो देखिए, एक होता है एक बेसिक बेंचमार्क, ठीक है। उसके बाद यह है कि जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ही जल्दी आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो स्मूथ होगा और उतनी ही जल्दी जो है आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पीआर अप्लाई करनी है तो पीआर अप्लाई करने के लिए जो सर्टेन पॉइंट्स हैं, जो बेंचमार्क है, क्या आप उस बेंचमार्क तक पहुंचते हैं या नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है, पीआर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले डालना होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लॉन्च करने के लिए आपकी जो मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो होती है 65 पॉइंट्स। देखिए, चाहे आप किसी भी सब क्लास के अंदर डालिए, आप कोई सी भी पीआर डालिए, चाहे आप 189 लीजिए, 190 लीजिए या फिर 491 लीजिए, आपको हर कैटेगरी के अंदर जो है ना एटलीस्ट मिनिमम 65 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। तो आज हम उसी पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट्स टेबल के अंदर इंक्लूड होते हैं और आप उस पॉइंट्स टेबल में कितने सारे पॉइंट्स जो है वो अपने लिए कलेक्ट कर पाते हैं, और क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने वो पॉइंट्स, अगर मान लीजिए कम है तो आप कैसे वो पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप 189 अप्लाई करते हैं तो 189 अप्लाई जब आप करते हैं तो उसके लिए स्टेट की तरफ से आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। देयर आर 0 पॉइंट्स फ्रॉम द स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन आपके 65 पॉइंट्स हैं, जो बेसिक 65 पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको खुद स्कोर करने पड़ेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू सेकंड। अगर आप 190 अप्लाई कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स आपको स्टेट की तरफ से मिलते हैं, यानी कि आपको अपनी तरफ से 60 पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। और अगर आप 491 अप्लाई करते हैं तो स्टेट की तरफ से आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और उस केस में आपको अपने लिए सिर्फ 50 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, 65 पॉइंट्स जो है ये एक बेसिक बेंचमार्क है पीआर की एप्लीकेशन करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए। साल जो है ना हज़ारों लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए पीआर अप्लाई करते हैं और दे हैव वेरी गुड स्कोर, 80, 90, 95 तक उनके स्कोर्स होते हैं। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर पाएंगे, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतनी ही जल्दी आपको इनविटेशन आएगा और उतना ही आपका जो पीआर प्रोसेस है वो जल्दी होगा और उतनी ही जल्दी आपको पीआर मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हें कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी के अंदर मेंशन होते हैं कुछ पॉइंट्स। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी के अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो होती है आपकी एज की कैटेगरी। आपकी सर्टन एज पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स है बट लेस देन 25, तो उस केस में आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। और अगर आप 25 से 33 के बीच में हैं तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट, और अगर आप 33 से लेकर के 40 के बीच में हैं तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स, और अगर आप 40 से 45 के बीच में हैं तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और अगर आप 15 से ऊपर हैं तो फिर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था पहला क्राइटेरिया। नाउ द सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स।
तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए हमें आइल्स देना पड़ता है। तो देखिए उसकी भी 3 कैटेगरीज होती हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस लेवल की है। तो अगर आपकी जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है तो उस केस में आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, यानी कि सिर्फ 0 पॉइंट होते हैं। अगर आपकी जो इंग्लिश है वो प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश है तो उस केस में आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश सुपीरियर लेवल की इंग्लिश है तो उस केस में आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो देखिए मैंने बताया 0 पॉइंट है अगर आपकी इंग्लिश जो है कॉम्पिटेंट है, लेकिन ये जो 0 पॉइंट्स है ना, इसके लिए भी आपको आइल्स का जो स्कोर है ना वो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग सब में आपको 6 पॉइंट्स चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। तो जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है आपकी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। अगर आपको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑफशोर एम्प्लॉयमेंट में आपको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेस देन 3 ईयर है तो उस केस में आपको मिलेंगे 0 पॉइंट। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स के बीच का है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और अगर आपका एक्सपीरियंस अप टू 8 ईयर्स है उस केस में आप एलिजिबल होते हैं 10 पॉइंट्स के लिए। एंड देन अगर मोर देन 8 ईयर है तो फिर आपको मिल जाते हैं 15 पॉइंट्स। और यही एक्सपीरियंस अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इनश्योर है इसका मतलब, तो उस केस में आपको पॉइंट्स इस तरह से मिलते हैं एक्चुअली। तो देखिए अगर आपका एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर 1 का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका 1 से 3 के बीच का एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 3 ईयर का है और मैक्सिमम 5 ईयर का, यानी कि 3 से 5 के बीच का है, तो उस केस में आप एलिजिबल होते हैं 10 पॉइंट्स के लिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से लेकर के 8 ईयर्स के बीच का है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। और अगर आप एटलीस्ट 8 ईयर है मिनिमम तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं 20 पॉइंट्स के लिए, तो आप 20 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास कोई भी डॉक्टरेट डिग्री है, पीएचडी डिग्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आपने की है या कहीं और से भी की है, तो उस केस में आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 20 पॉइंट्स। और अगर आपके पास कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं 15 पॉइंट्स। और अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो उस केस में आप एलिजिबल होते हैं 10 पॉइंट्स के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है आपकी स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस कैटेगरी के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं, तो ये पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स हैं ये आप क्लेम कर सकते हैं इफ़ यू हैव स्टडीड स्टेम क्वालिफिकेशन, जिसका मतलब हुआ कि यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स। सो यू मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू क्लेम दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट। इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स किया है जो कि कम से कम 2 ईयर्स का है तो आप ये 5 पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। 7th कैटेगरी आती है प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स नॉर्मली उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री ऑस्ट्रेलिया से ली है और साथ ही साथ उन्होंने 1 साल का प्रोफेशनल ईयर भी किया है, तो उस केस में आप ये 5 पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज। इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको इंग्लिश के साथ कोई और अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है तो आप नाटी से कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्स, और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप वो कोर्स पास कर लेते हैं तो उस कोर्स के भी आपको जो है एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। नीचे वेबसाइट का लिंक है, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लिए ये जो 5 पॉइंट्स है ये अवेलेबल हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है स्टडी इन रीजनल एरिया। तो देखिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई डिग्री ली है और आपकी वही जो डिग्री है वो किसी रीजनल एरिया की है तो उस केस में भी आप एक्स्ट्रा 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं रीजनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के। तो ये बेनिफिट होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने रीजनल यूनिवर्सिटीज से जो है डिग्री ली होती है, तो उन्हें ये एक्स्ट्रा 5 पॉइंट भी मिल जाते हैं अपने एजुकेशनल पॉइंट्स के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी होती है पार्टनर पॉइंट्स। देखिए अगर आप सिंगल हैं तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन के साथ अपने पार्टनर की एप्लीकेशन भी आप करते हैं और अगर आपका जो पार्टनर है उसकी इंग्लिश कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है तो उस केस में मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट। और इंग्लिश के साथ साथ अगर आपके पार्टनर का स्किल असेसमेंट भी है तो एज, इंग्लिश और स्किल असेसमेंट
अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उस केस में आपको और एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो गाइज, ये तो थी सारी पॉइंट टेबल कि आपको किस किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि आपको कैसे अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे पॉइंट टेबल पर जाकर के ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने पॉइंट्स बताती हूँ जो हमने एक्चुअली हमारे लिए कैलकुलेट किए थे। तो ये देखिए आप आगे। आप चाहें तो डायरेक्टली इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाकर भी पॉइंट कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल आप गूगल पे टाइप कीजिए और वो खुद आपको इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ओपन कर देगा। एंड देन बस वेबसाइट पर क्लिक करके आप ये चेक कर लीजिए कि आपको किस सब क्लास के अंदर जो है अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने अप्लाई किया था सब क्लास 190 के अंदर, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा था हमारा। हमारी एप्लीकेशन में मेन कैंडिडेट विक्रांत थे, तो सारी जो डिटेल थी, जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे, वो विक्रांत ने अपनी स्टडी और अपने एक्सपीरियंस, जो भी उनका जॉब का एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पर ही हमने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे। तो उन्हें आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपीरियंस था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग ऑब्वियस जब आ गए थे तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस कैलकुलेट हो गया था। तो ये डिटेल्स उन्होंने फिल की थी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में ऑफ कोर्स यहाँ पर विक्रांत ने ऑस्ट्रेलिया से ही पीएचडी की थी, तो उसके पॉइंट्स हमें मिल गए थे। उन्होंने अपनी डॉक्टर्स जो है वो यहीं से की है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट। तो यस, हमारी जो एक डिग्री है, एटलीस्ट 1 डिग्री आपकी यहाँ से होनी चाहिए। तो विक्रांत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से थी, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिले थे। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के भी पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो पॉइंट्स भी हमें मिल गए थे। नाटी का एग्ज़ाम हम लोगों ने नहीं दिया था क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो हमने इसीलिए नो टिक किया है। एंड देन स्टडी इन रीजनल एरिया, तो उसके पॉइंट्स हमें मिल गए थे बिकॉज विक्रांत ने जो पीएचडी की है वो ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया से की है, और तस्मानिया रीजनल एरिया में आता है, तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमें मिल गए थे। एंड देन फिर पार्टनर की डिटेल में मेरी डिटेल्स हम लोगों ने फिल की थी। प्रोफेशनल ईयर की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ी थी। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब चेक करते हैं कि हमारे कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो हमारे जो टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमारे बने थे 90 पॉइंट्स। तो 90 पॉइंट्स हमारे लिए इनफ थे एक्चुअली, तो इसीलिए हमने कोई और एक्स्ट्रा एग्ज़ाम या और कुछ नहीं दिया था एक्स्ट्रा स्कोर के लिए, और फिर हमने की थी अपनी पीआर की एप्लीकेशन। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट्स टेबल कि किस कैटेगरी के अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एज आपके कंट्रोल में नहीं है, एज के आपके जो भी पॉइंट्स हैं वही बनेंगे। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जैसे कि आप अपना आइल्स का स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप चाहे आइल्स दे सकते हैं या टॉफिल दे सकते हैं या पीटी दे सकते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बैंड आपको मिल जाए। सेकंड, आप नाटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप प्रोफेशनल ईयर कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे कैसे अपने पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप उस बेंचमार्क से कितना ऊपर हैं और आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है। जल्दी ही मैं पीआर प्रोसेस से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगी, किस तरह से हम उस प्रोसेस से गुजरे, हमने क्या क्या चीज़ें की थी, वो सारी डिटेल की वीडियो नेक्स्ट आप बहुत जल्दी इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Please like, share and subscribe our channel, our videos. Thanks for watching. Bye bye.